स्वागत है आपका कहानियों का अड्डा में। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। ये कहानी है सुमित्रा देवी की, एक सास जो पैसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। लेकिन क्या सस्ता वाकई में सच्चा होता है? आइए जानते हैं इस कहानी में। गांव के एक पुराने से मगर साफ सुथरे घर में रहती थी सुमित्रा देवी। उम्र करीब 65 की, लेकिन चाल में अब भी अकड़। उनके लिए पैसा भगवान था और बचत पूजा। रसोई में बहू रेखा सब्जी काट रही है, तभी तवा गिरकर टूट जाता है। मां जी, तवा टूट गया, अब नया लेना पड़ेगा। पुराना बिल्कुल इस्तेमाल के लायक नहीं रहा और खाना जलने लगा है, ढंग से कुछ बना भी नहीं पा रही। क्या? अभी तो लिया था पिछले साल। इतना जल्दी कोई तवा कैसे टूट सकता है? मुझे याद है हमने एक 150 रुपए में खरीदा था। ज्यादा कुछ तो पकता नहीं इस घर में, फिर भी टूट गया और अब नया तवा लेना पड़ेगा फिर से। अरे एक काम कर, 150 वाला तवा फिर से ले आ, वही चला लेंगे। कोई जरूरत नहीं है इतने पैसे फूंकने की। मां जी, वो तवा 2 बार में ही जल जाता है, सब्जी भी जल जाती है, रोटी भी पकती नहीं ढंग से। अगर हम एक अच्छा तवा ले लें जो 400 से 500 का आता है तो सालों चलेगा, बार बार लाना भी नहीं पड़ेगा। रेखा, तुझे तो बस खर्च करने का बहाना चाहिए। पहले गैस, फिर मसाले, अब तवा। सस्ते में काम चलाना भी एक कला होती है जिसे हर किसी को नहीं आता। तुम लोग आज की पीढ़ी हो, फिजूल खर्च। एक तवे के लिए 500 रुपए। मेरे जमाने में तो 50 रुपए में घर का महीना निकलता था। वो कहते हैं ना, उम्र कुछ भी हो लेकिन सास के ताने तो नए नए ही होते हैं। तो क्या था, सास का हुक्म आया और बेचारी रेखा ले आई सस्ता तवा। कहते हैं ना, अगर इंसान की सोच ही तंग हो तो असर पूरे घर पर पड़ता है। बस ऐसा ही था। सुमित्रा देवी से उनका बेटा भी उनसे कम परेशान नहीं था। अम्मा, कुर्सी की एक टांग फिर से हिल रही है। पिछली बार भी जुड़वाया था, लेकिन अब तो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। मैं आज बैठा तो लड़खड़ा गई, लग गया था पीठ में। अब तो बदलनी ही पड़ेगी। तू भी शुरू हो गया। अरे अपनी माँ के कुछ तो गुण ले, लकड़ी का थोड़ा सा काम है। इतनी छोटी सी बात पर नई कुर्सी लेने की क्या जरूरत है? पता है, मार्केट में लोग 1000 रुपए की कुर्सी बेचकर ठगना जानते हैं। नाना बाबा, राम राम राम, नहीं करनी इतनी फजूल खर्ची। वो पंडित रामू का बेटा ठीक कर देगा, वो भी सिर्फ 50 से 60 में। हमें कौन सा क्वीन एलिजाबेथ को बैठाना है जो महंगी नई कुर्सी लें। एक एक चीज जोड़ते जोड़ते मां जी, अब तो घर नहीं, घर में जुगाड़ा बन गया है। कभी कुर्सी को रस्सी से बांधो, कभी तवे के हैंडल को चिमटे से थामो। हम कमाते हैं पर खर्च करने की इजाजत नहीं, क्योंकि आपके लिए तो बिस्लेरी भी महंगी है, लेकिन जो टूटता है उसका बोझ, मरम्मत और ताने सब हमारी जेब और सिर पे। सीरियसली माँ जी, लग रहा है अगली बार फ्रिज भी टूटेगा तो बोलेंगी मटकी में ठंडा पानी रख लो, बिजली भी बचेगी। ऐसा है बहू, फ्रिज का तो पता नहीं, लेकिन तेरा सिर जरूर टूटेगा। सास हूँ मैं, ये भूल मत जाना। जुबान संभाल अपनी। वैसे भी मेरी बचत की बदौलत ही तो ये घर चल रहा है। अगर तेरे शौक के हिसाब से घर चलाना शुरू कर दिया तो 2 दिन में घर थन थन गोपाल हो जाएगा। समझी? या समझाऊं अलग से? और रही बात कुर्सी की, तो कल ही जाके रामू को ले आ। मैं खुद खड़ी रहूंगी जब वो ठीक करेगा। क्वीन एलिजाबेथ का दरबार नहीं है ये, समझी? बस यही थी इस घर की रोज की कहानी। इन्हीं सस्ते जुगाड़ों से चल रहा था सुमित्रा देवी का राज। सस्ती लीपा पोती करके ये घर होम स्वीट होम नहीं, बल्कि होम फिक्स्ड विद फेविकोल था। एक दिन सुमित्रा देवी की तबीयत बहुत खराब थी। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। मां जी, आपकी हालत ठीक नहीं लग रही, बुखार बढ़ता जा रहा है। चलिए अच्छे डॉक्टर को दिखा लाते हैं। ये देसी दवा अब असर नहीं कर रही। हाँ हाँ, तू बड़ी डॉक्टराइन बनी हुई है। फिजूल खर्ची नहीं करनी मुझे। डॉक्टर के पास जाने में पैसे की बर्बादी है और कुछ नहीं। मुआ 300 रुपये की फीस ले लेगा और ऊपर से महंगी महंगी दवाइयां लिख देगा। ये है ना
चिंटू राम की जड़ी बूटी 2 दिन और लूंगी, एकदम ठीक हो जाऊंगी। और मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि जरा जरा सी बातों में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। अभी के लिए मेरे लिए काढ़ा ले आ। अगले दिन तक सुमित्रा देवी की तबीयत और बिगड़ जाती है। ये देखकर उनका बेटा अनिल भी डर जाता है। बिना माँ से पूछे वो डॉक्टर को ले आता है। अनिल, तुमने मुझे बुलाने में इतनी देर क्यों कर दी? तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें पता है ना, कोई भी बुखार अगर इतना लंबा चले तो वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। तुम्हारी माँ के फेफड़ों में पानी भर गया है, समय पर दवाई दी होती तो वो ठीक हो जाती। अब इनकी सर्जरी करनी होगी। एक काम करो, इन्हें तुरंत अस्पताल में शिफ्ट करो। जहां सुमित्रा देवी 300 रुपये बचाने के लिए डॉक्टर के पास जाने से कतरा रही थीं, वहीं अब उनके अस्पताल का बिल 3 लाख बन गया। आज वो सर्जरी करवाकर घर वापस आईं और लिविंग रूम की टूटी कुर्सी को देखते हुए सोच रही थीं, पैसा बचाने के चक्कर में मैंने क्या क्या खो दिया। एक तवा, एक कुर्सी, एक दवा, हर चीज को सस्ता समझा, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि उसका असर क्या हो रहा है। वो तो मेरे बच्चों के कर्मों की वजह से मुझे दूसरी जिंदगी मिल गई, वरना इस सस्ते के चक्कर में तो मेरी जिंदगी की विकेट ही आउट हो रही थी। अब मुझे ये तो पता चल गया कि मैंने गलत सोचा था, सस्ता हर बार सच्चा नहीं होता। सुमित्रा देवी ने रेखा और अनिल को आवाज देकर बुलाया। रेखा, अनिल, बैठो जरा। आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ सीख पाई हूं इस उम्र में। रेखा, मैंने तुझे बहुत कुछ सुनाया, तेरी हर बात में नुक्स निकाला, लेकिन तू फिर भी चुपचाप सहती रही, बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर। अनिल, तू हमेशा हमारे बीच फंसा रहा, माँ की सोच और बीवी की समझ के बीच। लेकिन आज अगर मैं जिंदा बैठी हूं तो वो तुम्हारे सब और प्यार की वजह से है। मैंने हमेशा सोचा कि बचत से ही घर चलता है, पर अब समझ आया कि समझदारी से भी चलता है। मुझे माफ कर दो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और दिलचस्प और सिखाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानियों का अड्डा को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली कहानी की घंटी सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।